हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 9, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, और ये चैप्टर हम लोग क्लास 7th में भी कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लास 7 की वीडियोस नहीं देखी हैं, एक बार प्लेलिस्ट में जाएंगे और क्लास 7 की वीडियोस आप देखेंगे, है ना, क्योंकि 8th का जितना भी सिलेबस है आपका क्लास 7 से रिलेटेड है। तो अगर क्लास 7 से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दोगे ना चैप्टर्स को लेकर, तो क्लास 8 में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है आज जो हम सीखने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी कि क्या होता है टर्म, क्या होता है फैक्टर और क्या होता है कोफिशिएंट। देखो, टर्म क्या होता है, सबसे पहले टर्म देख लेते हैं। जैसे यहां पर एक इक्वेशन लिखी हुई है ये, ठीक है, 7xy माइनस 5x। समझ गए बात को? 7xy माइनस 5x। अगर मैं ये बोलूं 3 इंटू 4, अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप इसमें बताओ टर्म क्या है, तो टर्म मतलब आपने कितनी डिजिट उसमें यूज किए हैं, यही होता है ना टर्म। भाई कितनी टर्म आपने यूज किए हैं, कि एक तो 3 लिया है और एक 4 लिया है। क्लियर? ऐसे ही यहां पर जब हमने लिखा 7xy माइनस 5x, तो आपने कितनी टर्म यूज की है? आपने 2 टर्म यूज की हैं। कैसे? 7xy में से 5x को माइनस किया है, तो एक टर्म तो ये हो गई और एक टर्म हो गई ये। यानी टर्म कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया? कि जब भी किसी डिजिट के बीच में या कोफिशिएंट्स के बाद कोई साइन लगा है, तो उस साइन से पहले वाली एक टर्म बन जाएगी, देन उस साइन के बाद वाली दूसरी टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये साइन किधर जाएगा, तो ये साइन जाएगा जिस डिजिट से पहले लगा होगा। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे पूछूं 7xy माइनस 5x में कितनी टर्म है, तो 2 टर्म है। अब कौन कौन सी है, तो आप एक बोलोगे 7xy और दूसरी है माइनस 5x। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। क्लियर होगी बात? अब देखो, सेकंड क्या है, फैक्टर। फैक्टर करना भी आता है। अगर मैं आपसे बोलूं 4 के फैक्टर करो, तो आप फट से क्या करोगे, 2 इंटू 2 ऐसे ही कर दोगे ना, यही तो हो गया 4 के फैक्टर। इसी तरीके से जब मैं आपसे बोलूं कि 7xy माइनस 5x के आप फैक्टर कीजिए, तो आप क्या करोगे, 7xy लिखोगे या लिखोगे 7 इंटू एक्स इंटू वाई। और ध्यान रखना इन सबके साथ जब कोई डिजिट नहीं होती तो 1 तो ऑटोमेटिकली रहता है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं माइनस 5x के फैक्टर करो, तो आप कैसे करोगे, माइनस 5 इंटू एक्स। तो ये फैक्टर समझ में आ गए, ये टर्म समझ में आ गई। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जब भी किसी भी डिजिट के साथ या आप कह लो टर्म के साथ, किसी भी टर्म के साथ अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, तो वो उस टर्म का कोफिशिएंट है। समझ गए बात को? जैसे 7xy में हमने फैक्टर कर लिया 7x और ये y। अब आपसे पूछा आप टर्म बता दो, तो आपने टर्म बता दिया। आप फैक्टर कर दो, आपने फैक्टर कर दिए। अब पूछा इसका 7xy का कोफिशिएंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें है वही उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, समझ में आ गई बात, कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें है वही उसका कोफिशिएंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर xy में पूछे तो क्या कोफिशिएंट होगा, भाई इसमें तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि जब कोई डिजिट ना हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना लिखी हो, तब 1 तो हर हालत में होता है। जब इसको फैक्टराइज करोगे तो करोगे 1 इंटू एक्स इंटू वाई, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकल कर आ गई 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसमें बोलो कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे -5। क्या बोलोगे, कोफिशिएंट -5। यानी जो कोफिशिएंट लिखा जाएगा वो उसके साथ लगे हुए साइन के साथ लिखा जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। समझ गए ना इतनी बात को? आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना किसी को? है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारी आती है कि जो ये टर्म्स होती हैं, ये कितने टाइप की होती हैं।
तो ये 4 टाइप की होती है, ठीक है। तो फर्स्ट होगी मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब केवल एक ही डिजिट होगी और ये पावर है, ये 2 नहीं है, ये पावर है, ठीक है। समझ गए बात कि जो भी आपकी एक डिजिट लिखी होगी, यानी कोई साइन के साथ कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप ऐसे लिखोगे 4x² प्लस 2y, तो देखो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो यहाँ पर टोटल टर्म कितनी होगी, 2 टर्म हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूं केवल 4x², तो आप क्या बोलोगे, एक ही तो टर्म है। जब एक टर्म होगी तो आप बोलोगे मोनोमियल। जब 2 टर्म होंगी, यानी एक टर्म ये हो गई, एक ये हो गई, यहाँ पर एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तब आप क्या बोलोगे, तब आप इसको बोलोगे बाइनोमियल। भाई 2 टर्म है तो आप इसको बाइनोमियल बोलोगे। उसी तरीके से ट्राइनोमियल कब बोलोगे, जब 3 टर्म होंगी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। इसी तरीके से सभी में है ना, सभी में है ना। तो ये क्या हो गई, ये सारी की सारी जो टर्म हो गई ये ट्राइनोमियल हो गई, क्योंकि 3-3 डिजिट सब में लिखी हुई है, 3-3 टर्म सब में लिखी हुई है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो भाई, आप पॉलीगॉन पढ़ते हो, पॉलीगॉन पढ़ते हो, क्या बोलते हो पॉलीगॉन को। पॉलीगॉन की जो डेफिनेशन है वो है द फिगर विच हैज मोर देन 2 यूनिट एंड द क्लोज फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। यानी पॉलीगॉन में आपका ट्राइंगल भी आता है, क्वाड्रिलेटरल भी आता है, पेंटागन भी आता है, हेक्सागन भी आता है, सब पॉलीगॉन के अंदर आता है, ठीक है। उसी तरीके से पॉलिनोमियल, इसमें आपका मोनोमियल भी आ जाएगा, आपका बाइनोमियल भी आ जाएगा और आपका ट्राइनोमियल भी आ जाएगा। और तीनों को मिलाकर जब आप बोलोगे तो एक नाम दोगे इन तीनों को, जिसको बोलोगे पॉलिनोमियल। या ये हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये फादर या मदर समझ लो, ये फादर या मदर समझ लो, और इसके 3 बच्चे हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और तीसरा हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। अब तो समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल जो है वो एक सबका फादर या मदर है, और मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स क्या है, ये इनके बच्चे हैं, ठीक। अब क्लियर हो गया। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं, अभी एक और चीज है, लाइक और अनलाइक टर्म। चलो देख लेते हैं लाइक और अनलाइक टर्म क्या है। लाइक टर्म, लाइक टर्म किसको बोलेंगे, देखो इधर, जैसे यहां पर कोफिशिएंट है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, कोफिशिएंट अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वेरिएबल आप लिखोगे, वेरिएबल मतलब जो अल्फाबेट आप लिखोगे, वो अल्फाबेट एक तो सेम होना चाहिए, दूसरा अगर उन पर पावर लगी है तो वो पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी वो कैसे बोलेंगे, लाइक टर्म कहलाएंगे, ठीक है। 7x 14x माइनस 13x, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोफिशिएंट छोटा बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा कि जो वेरिएबल आपके लिखे हुए हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए और उन पर पावर भी इक्वल होनी चाहिए। अगर किसी पर 2 पावर है तो सब पर 2 पावर हो, या फिर किसी पर ना हो। सेकंड वाले में देखो, यहाँ पर 5 है कोफिशिएंट, 9 है, -9 है कोफिशिएंट, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x², यहाँ पर भी क्या है x², तो क्या बन गई, लाइक टर्म बन गई, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है, और मैंने बोला था कि हमें लाइक और अनलाइक टर्म देखने के लिए केवल वेरिएबल को देखना होगा। अगर वेरिएबल सेम है तो इट इज लाइक टर्म, और इट इज, इफ द वेरिएबल इज नॉट सेम तो दैट इज नॉट अ लाइक टर्म, दैट इज अनलाइक टर्म। तो ये क्या हो जाएगी, अनलाइक टर्म। यहां भी देखो x और यहाँ क्या है xy, तो नॉट लाइक, x एंड x², तो क्या, नॉट लाइक। तो समझ में आ गई ना तीनों बातें। अगर तीनों बातें समझ में आ गई हैं तो चलो फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी आपको क्या बताने हैं, आपको टर्म बतानी है और इनके अंदर कोफिशिएंट क्या है वो बताना है। तो सबसे पहले हम ये एक्सप्रेशन इसी के ऊपर लिख देते हैं, एक्सप्रेशन, तो क्योंकि एक्सप्रेशन ही लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखो टर्म, क्लियर, और यहां पर चलो कोफिशिएंट, ठीक है।
एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, टर्म कितनी है, टर्म 2 हो जाएंगी इसमें। कौन कौन सी, 5xyz² और दूसरी -3zy²। अब कोफिशिएंट क्या क्या हो गए, देखो फर्स्ट वाली टर्म में हो गया 5 और सेकंड टर्म में हो गया -3। ठीक है, उसी तरीके से यहां देखो, यहां पर टर्म कितनी हो गई, यहां पर टर्म 3 हो गई, एक तो 1 हो गई, x हो गई और x² हो गई। ठीक है, अब कोफिशिएंट की बारी, तो देखो फर्स्ट तो इसमें क्या कोफिशिएंट है, ये तो 1 लिखा ही हुआ है। ठीक है, सेकेंड टर्म में क्या कोफिशिएंट है, बताया था ना मैंने, जब कोई डिजिट ना हो तो एटलीस्ट 1 तो होगा ही, और x² में भी 1, तो तीनों में क्या क्या होगी कोफिशिएंट, 1 1 1। क्लियर बात। नेक्स्ट देखो कितनी टर्म है, 1 2 और ये 3, तो लिखेंगे 4x² y² -4x² y² z² और ये z²। अब यहाँ टर्म कोफिशिएंट पता है 4, यहाँ पर क्या है -4 और यहाँ पर क्या है 1 हो जाएगा जब कोई कोफिशिएंट नहीं है तो। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, इजी लग रहा है एकदम, बताओ जल्दी से फटाफट कमेंट करके कि इजी लग रहा है ना। नेक्स्ट वाला देखो कितने टर्म है, 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पर मैं टर्म लिख दूं और यहाँ पर कोफिशिएंट। ठीक है, COE, अच्छा कोफिशिएंट की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, एक मिनट, COEFFICIENT कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो टर्म कितनी है 3 -PQ QR और -RP। अब कोफिशिएंट क्या है, ऊपर तो 1 3 दिया हुआ है तो 3 हो गया, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 माइनस का 1, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 और यहाँ पर भी -1। क्लियर बात। नेक्स्ट वाले में देखो क्या कोफिशिएंट, सॉरी टर्म बताओ सबसे पहले, तो टर्म क्या है, x/2 y/2 और -xy। ठीक है, ये तो हो गई आपकी टर्म। क्लियर। अब देखो ऊपर वाले में क्या कोफिशिएंट है, 1/2, इसमें क्या है 1/2 और यहाँ पर क्या है -1, मिल गया कोफिशिएंट, है ना। नेक्स्ट में देखो 1 2 3, तो 0.03a एक टर्म हो गई, -0.6ab दूसरा टर्म हो गई और 0.5ba थर्ड टर्म हो गई। अब कोफिशिएंट बता दो, 0.3 -0.6 और 0.5, ये आपकी टर्म निकल कर आ गई। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, बताइए जल्दी से। बिल्कुल देखो पढ़ते टाइम हमको बिल्कुल शर्म नहीं करनी है, बिल्कुल हिचकिचाना भी नहीं है कि अरे हम कैसे पूछे, हम यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हैं, कोई ये दिखाने के लिए नहीं बैठे कि हमें सब कुछ आता है ना। तो हम पढ़ेंगे कब, जब हमें कुछ नहीं आता, जब हमें सब आता है तो हम पढ़ेंगे ही क्यों, और जब नहीं आता तो बिना पूछे तो सॉल्यूशन मिलने वाला बिल्कुल नहीं है ना। तो जो भी चीज नहीं आती, यहाँ हो, क्लास में हो, स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पर भी हो आप, अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो आपको शर्माना बिल्कुल नहीं है, आपको बेहिचक अपनी बात को पूछना है कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आया मैम, आप मुझे ये समझा दीजिए बस। क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे क्या बोलेंगे, हमें ये सोचना चाहिए कि मैं जिस काम के लिए निकला हूं ना उसमें मुझे 100% होना है, मुझे करना है वो। ठीक है, और शर्माने से तो काम बिल्कुल नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। यानी जो ये पॉलिनोमियल है इनको मोनोमियल बताओ कौन से, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल तीनों बताओ। Which polynomials do not fit in any of these 3 categories, और कौन से पॉलिनोमियल ऐसे हैं जो इन तीनों कैटेगरीज में फिट नहीं बैठते। चलो लिख लेते हैं पहले, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और यहां लिखेंगे ट्राइनोमियल्स। ठीक है बात। अब यहां देखो ये क्या है, 2 टर्म है ना, तो ये यहां जाएगी x+y, है ना। समझ में आ रही है ना बात, बोलो जल्दी से फटाफट, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखो 1000 क्या है,
मोनोमियल, तो यहां लिख दो। और ये क्या है 1 2 3 4, ये क्या है बताओ भाई, 4 टर्म है इसमें, तो ये ना तो ट्राइनोमियल में, ना बाइनोमियल में, ना मोनोमियल में, किसी में भी नहीं आएगी। तो क्या बोल देंगे इसको, इसको हम बोल देंगे पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल है मैं उनको यही लिख देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 2 3, तो किसमें आ जाएगा, ट्राइनोमियल में, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, बाइनोमियल, ये क्या है, ट्राइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये भी ट्राइनोमियल, फिर क्या है, बाइनोमियल, और ये क्या है, ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर क्या हो गया, ये मोनोमियल, और ये बाइनोमियल, और ये भी क्या है, बाइनोमियल। तो समझ में आ गई बात, कैसे हमको फाइंड आउट करना है, समझ में आ गई ना बात। कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी को, तो आप लोग बिल्कुल बिना हिचक के पूछ सकते हो, है ना, ठीक है। इतनी बात, आज की बात इतनी समझ में आ गई ना सभी को, तो आज इसको इतना ही रखते हैं। पहले इसको आप एक बार सॉल्व करेंगे, वीडियो देखने के बाद इस चीज को आप माइंड में सेट करेंगे, तब कल हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जब तक ये टर्म, फैक्टर्स और कोफिशिएंट आपके माइंड में सेट नहीं होंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कंफ्यूजन होता रहेगा। तो पहले आप वीडियो को देखकर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। क्लास का टाइमिंग सभी को मालूम है, 1:30 PM, ठीक है। यानी 1:30 PM पर क्लास अपलोड हो जाती है, जिसको आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आप देख सकते हो। लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो क्लासेस तो रोज ही देखनी पड़ेगी, अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो, तो आप मिलेंगे हम कल इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलो बाय बाय।